हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की क्लास जो है हमारी वो पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर रहने वाली है। देखो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप 10 मार्क्स का चैप्टर है। इस चैप्टर में से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि जनरली पास्ट एडजस्टमेंट पर देखा जाता है। आप पिछले 10-15 साल के पेपर देखोगे तो उसमें से 12 बार आपको 15 में से आउट ऑफ 15 12 टाइम्स आपको पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन दिखेगा 6 मार्क्स का। क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है तो मैंने स्पेशल इसी चैप्टर पे वीडियो बनाने का सोचा। मैंने अपनी जो 10 डेज स्ट्रेटजी थी उसमें भी बताया था कि पास्ट एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। साथ में पूरा चैप्टर सर वन शॉट में हमें करा देते तो ज्यादा बेहतर रहता। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाऊंगा आपको, जिसमें मैंने वन शॉट इसी चैप्टर की वीडियो भी बना रखी है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से सारा छोटी से छोटी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, गारंटी, सब बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप, मैं लिंक लगा दूंगा, आप उस पर क्लिक करके पूरा चैप्टर भी देख सकते हैं और साथ में इस पास्ट एडजस्टमेंट को तो स्पेशली समझ सकते हैं। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है, उनको ऐसा लगता है कि पास्ट एडजस्टमेंट सीखने के लिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट आना, कैपिटल अकाउंट आना तो जरूरी है। तो मैं आपको जस्ट एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूं कि मैं आपको एक मंत्र बताने वाला हूं। अगर आपने इस मंत्र को फॉलो किया तो आपके लिए पास्ट एडजस्टमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। वो मंत्र क्या है जो आपको याद रखना है कि अगर आपको लाइन को, ट्रांजेक्शन को, मतलब कोई लाइन लिखी है, ट्रांजेक्शन लिखी है, क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पढ़ के ये लगता है कि पार्टनर को ये पैसा हमें देना चाहिए, मतलब हम इस पार्टनर, कोई अमाउंट है कि यार ये तो पार्टनर के अकाउंट में जाना चाहिए था। तो जब भी आपको लगे कि पार्टनर को पैसा हम देंगे तो हम पार्टनर को अपने यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे, मतलब उसकी वैल्यू क्रेडिट साइड डालेंगे। अभी मैं डेबिट क्रेडिट का एक फॉर्मेट दिखाऊंगा, आपने में भी देखा हो। तो दिमाग में बस दो चीज, दो मंत्र, या एक मंत्र है जिसमें दो बातें हैं। पहला, पार्टनर को अगर अगर हमें पैसा देना है तो पार्टनर क्रेडिट, और पार्टनर से अगर हमें पैसा लेना है, पार्टनर से अगर हमें कोई अमाउंट लेना है तो हम पार्टनर के अकाउंट में अमाउंट को डेबिट करेंगे। बस दो बातें याद कर लो, पूरी पास्ट एडजस्टमेंट इसके अलावा कहीं बाहर नहीं है। दो बातें, पार्टनर से पैसा लेना है तो पार्टनर को डेबिट करेंगे, पार्टनर को पैसा देना है, पार्टनर को हम पे करना चाहते हैं, एक बिजनेस, एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कुछ पैसा देना चाहती है तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करेगी। तो लेने और देने के ऊपर चलने वाला है। क्या लेना देना है यहाँ पे? अमाउंट का लेना देना है। यहाँ पे और कोई चीज मांगनी नहीं है, ना कोई चीज देनी है। यहाँ पे सिर्फ पैसा लेना है तो डेबिट करेंगे और अमाउंट देना है तो क्रेडिट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? जैसा कि आप अब 12th के लास्ट पड़ाव पे हो, 12th के बाद आप अब सीयूईटी की तैयारी करेंगे, सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, बीबीए, बीसीए, बीकॉम करेंगे, ऑनर्स करेंगे। तो उन सभी क्या कहते हैं, जो भी आप कोर्सेज करने वाले हैं उन सभी की अकाउंटेंसी से रिलेटेड वीडियोस मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो आफ्टर 12th भी हमारा और आपका मिलना जुलना लगा रहेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लें। साथ में अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वहां पे कर लें, क्योंकि वहां मैं स्टोरी पे टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ कि अब मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, या अब मैं किस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, कब मैं सीयूईटी की कौन सी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, या फिर मैं बीकॉम का कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। वो सब मैं अपनी इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी पे लगाता रहूंगा। तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो अब क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट जब पूरी तरीके से, मैंने कहा है कि मैंने इसका फॉर्मेट बना, फॉर्मेट के थ्रू समझाने वाला हूं और सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट की ही प्रैक्टिस में आपको कराने वाला हूं। तो करना क्या है, बस दो बातें दिमाग में रखनी है। फिर से मेरी कही हुई दो दो बातें का मतलब, एक मंत्र याद रखना है, पार्टनर को अगर हम पैसा देंगे तो उसके अकाउंट में क्रेडिट, पार्टनर से अगर हम पैसा लेंगे तो उसके अकाउंट में डेबिट करेंगे। एक क्वेश्चन हमें लिखा मिला, राम मोहन सोहन तीन पार्टनर हैं, तीनों इक्वल पार्टनर थे, उनकी कैपिटल 120, 90 और 60 लिखी हुई है। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू एट द रेट 6% इंस्टेड ऑफ 5%। ऐसा क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि आपने उनके अकाउंट में इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया। आपने क्रेडिट का मतलब उनको पैसा क्रेडिट कब किया होगा? पार्टनर को जब हमने उन्हें पैसा दिया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देते हैं, तो हमने इंटरेस्ट दिया पार्टनर को 6% इंस्टेड ऑफ 5%, 5% की जगह 6% पैसा दे दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने पार्टनर्स को 1% ज्यादा ब्याज दे दिया। तो अब क्या करना चाहिए, जो 1% पैसा ज्यादा दे दिया उसे पार्टनर से वापस ले लेना चाहिए हमें। तो 1% अमाउंट हम पार्टनर से क्या करेंगे, वापस ले लेंगे, क्योंकि हमने 6% दे दिया, नहीं देना था, 5% देना था। तो जो 1% एक्स्ट्रा चला गया उसको वापस ले लो। और मैंने बताया पार्टनर से अगर पैसा लेना है तो उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो मैंने एक फॉर्मेट बना लिया। हर बार पास्ट एडजस्टमेंट में आप बहुत जल्दी से ये फॉर्मेट बनाया करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम और एक फर्म का कॉलम बनाएंगे। सब में डेबिट क्रेडिट ऐसे लिखा करेंगे। अब मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिवर्स कितने परसेंट, 1% पैसा वापस लेना है। मुझे पार्टनर से पैसा लेना है तो मैं पार्टनर के अकाउंट में डेबिट करूंगा। मैं पार्टनर को पैसा देता तो उनके अकाउंट में क्रेडिट करता। अब 1,20,000 का क्या कहते हैं 1% कितना होगा, 1200 रुपये।
90,000 का 1% कितना होगा, 900 रुपये। 60,000 का 1% कितना होगा, 600। मैंने तीनों से इनके अकाउंट से डेबिट कर दिया पैसा, क्योंकि मुझे पार्टनर से पैसा वापस लेना था। अब पार्टनर्स का डेबिट फर्म का क्रेडिट होता है, मतलब उल्टा चलता है। जो पार्टनर की इनकम वो फर्म का खर्चा, जो पार्टनर का खर्चा वो फर्म की इनकम। जैसे मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता तो मैं पार्टनर, मेरे लिए ड्राइंग पे इंटरेस्ट एक खर्चा है, लेकिन बिजनेस के पास तो ये पैसा आता है तो बिजनेस के लिए इनकम होती है। तो उल्टा कंसेप्ट है यहाँ पे, मतलब हमारा डेबिट फर्म का क्रेडिट, हमारा क्रेडिट फर्म का डेबिट होता है। तो अगर यह डेबिट साइड पैसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे 9 और 6 15 2700 रुपये ये क्रेडिट साइड चला जाएगा। बस इसमें एक ही गलती थी कि 1% इंटरेस्ट फालतू दे दिया था, हमने वो वापस कर दिया, तो बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बस एक सिद्धांत बना लो, जब भी ये क्वेश्चन खत्म किया करेंगे तो फर्म का टोटल किया करेंगे, पहले फर्म को बैलेंस किया करेंगे। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 2700, तो डेबिट में भी 27 लिखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ 2700 लिख के दोनों साइड बराबर कर दी। ये जो भी अमाउंट आया करेगा बैलेंस का, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे बैलेंस, ये जो भी बैलेंस हुआ करेगा फर्म का उसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा करेंगे। यहाँ पे इक्वल पार्टनर है तो इक्वली बांट देंगे। 2700 रुपए को तीनों में बराबर बराबर बांटोगे तो 900 900 900 900 900 900 आएगा। अगर ये फर्म में डेबिट साइड लिखा हुआ है तो पार्टनर्स में उल्टा हो जाता है, ये क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। 900 900 और 900 आपको ऐसे लिख लेना है। अब आप सबका टोटल कर लो जितने भी पार्टनर्स हैं। देखो राम का डेबिट का टोटल कितना है 1200, क्रेडिट का टोटल कितना है 900, मोहन का डेबिट का टोटल 900, क्रेडिट का टोटल 900, 600 रुपये डेबिट का टोटल और 900 रुपये क्रेडिट का टोटल। अब जरा चेक करो, ये मत पढ़ना ऐसा क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्यों करे जा रहे हो, नहीं बच्चों, आपको एंट्री बनानी सीखनी है, आपको आंसर लिख कर आना है। बताओ अब इन दोनों में ज्यादा किधर का है, सर 300 रुपये डेबिट साइड में एक्स्ट्रा दिख रहा है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे 300 रुपये क्रेडिट में एक्स्ट्रा दिख रहा है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। डेबिट कौन है, राम, राम का अकाउंट डेबिट का ज्यादा दिख रहा है तो एंट्री पास करो, एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं इसको। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। मोहन का नाम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मोहन में किधर भी ज्यादा कम है ही नहीं, और अमाउंट कितना जाएगा 300 300। नरेशन लिख देना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री हैज बीन पास, आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। तो किस सिद्धांत पे किया हमने, कि पार्टनर को पैसा देना था या पार्टनर से पैसा लेना था, इस कंसेप्ट पे हमने काम किया। आपको समझ में आया, कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से फिर कि कितना अच्छा समझ में आया आपको। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीता उषा दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो 2:3 है। उनकी कैपिटल अकाउंट में 1 अप्रैल को लिखा हुआ है कि उनकी कैपिटल बैलेंस शो कर रही है 1,40,000 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। इसके बाद लिखा हुआ है द ड्राइंग ऑफ मीता एंड उषा, जो मीता और उषा की ड्राइंग है वो ड्यूरिंग द ईयर 32,000 24,000 है। और कहते हैं बोथ द अमाउंट वाज विड्रॉन ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को उन्होंने ड्राइंग की है, तो जनवरी में ड्राइंग की तो जनवरी फरवरी मार्च, हमें ब्याज लगाना होगा अगर आगे चल के, तो कितने महीने का लगाएंगे, सिर्फ 3 महीने का, क्योंकि बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली के कंसेप्ट लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी 6/12 करके आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि यहाँ पे डेट लिखी हुई है कि 1 जनवरी को ड्राइंग की है एक बार, तो जनवरी के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा। कहते हैं सब्सिक्वेंटली ओमिटेड, इट वाज फाउंड दैट हैड बीन ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब भूल गए, क्या करना, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त ये कुछ ट्रांजैक्शंस लगाना भूल गए। हमने कहा कोई नहीं हम लगा देंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लगा देंगे। 1,40,000 और 1,20,000 रुपए तो इनकी कैपिटल है। तो आप जल्दी से क्या बनाओ, अगर आप साथ साथ क्वेश्चन करते हो हमारे, तो आप जल्दी से इनका फॉर्मेट बना दो। बच्चों बनाओ जल्दी से, इनका फॉर्मेट क्या आएगा, कौन सा फॉर्मेट बनाओगे आप, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, बनाओ जल्दी से पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट। लो मैंने भी बना दिया, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। क्या क्या देना भूल गए थे, सर एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे 6%, मैंने कहा ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए थे, कितना परसेंट, 6%। मंत्र याद करो, अगर मैं 6% इंटरेस्ट पार्टनर को दूं तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करूं या डेबिट, आपको कहोगे सर पैसा देना है पार्टनर को तो क्रेडिट करो। तो एक ने कैपिटल लगाई थी 14 लाख, 14 लाख का 1,40,000, 1,40,000 का 6% 8,400। एक ने कैपिटल लगाई है 1,20,000, उसका 6% 7,200। और दोनों का टोटल सर ये हो जाएगा 4 2 6 8 7 15 15,600 रुपए। पार्टनर्स का क्रेडिट फर्म में डेबिट साइड लिखा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है सभी बच्चों को, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% देनी थी, मैंने कहा लो जी, एक की ड्राइंग थी 3,20,000, एक की ड्राइंग थी 2,40,000।
दोनों पे कितने परसेंट इंटरेस्ट देना था? 6%। वो भी कितने महीने का? 3 मंथ्स का। कैलकुलेट कर देते हैं। क्या कहते हैं, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 3 अभी एज इट इज है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 16 2 जा 16, 3 जा 480, ये आ गया 120, 123 जा 360। तो एक को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 480 देना था और एक को 360। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स देते हैं, मतलब बिजनेस को ये पैसा लेना है पार्टनर से। अगर हम पार्टनर से पैसा लेंगे तो उनके अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट। तो 480 रुपए मीता के अकाउंट में और 360 रुपए ऊषा के अकाउंट में, और दोनों का टोटल 840 रुपए पार्टनर्स का डेबिट, फर्म का क्रेडिट होता है। क्या है बच्चों? ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6%। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि आप सैलरी भी देना भूल गए हो। मीता को सैलरी मिलनी थी 8,000 रुपए पूरे साल की। हमने कहा ठीक है, अगर मैं सैलरी दूं मीता को तो पार्टनर को फिर से मैं पैसा दूंगा। अगर मैं मीता को 8,000 सैलरी दूं तो उसके अकाउंट में क्रेडिट, पार्टनर का क्रेडिट फर्म में किधर लिखा जाता है? डेबिट साइड। इतना काम करने के बाद अब मेरे पास क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर नहीं है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बैलेंस कर लेना चाहिए। बैलेंसिंग भी किसकी? फर्म की। ये आ जाएगा 23,600, 23,600। 23,600 में से 840 माइनस करो, जल्दी से बताओ कितना आएगा? 22,760। 22,760, इसमें से इसको माइनस कर दिया। ये जो बैलेंस आता है इसको मैंने क्या बोला था? इस बैलेंस को आप पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करो। क्या रेशियो है हमारे पास पार्टनर्स का? 2:3। तो मैं इसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 22,760 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ बच्चों कितना कितना आएगा? 15,920। अगर यहाँ क्रेडिट है तो पार्टनर्स में डेबिट, 15,920 और 6,840। मैंने कैलकुलेटर में करा है, अभी मेरे फोन में मैंने कैलकुलेटर खोला हुआ है, इसमें मैंने यहाँ करके देखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना होता है सर? अब टोटल करना होता है। किसका? अब पार्टनर्स के कॉलम्स का टोटल करना होता है। करो बच्चों टोटल। 0, 8 2 10, 9 और 4 13। एक मिनट रुक जाओ, मैं दोबारा से 15, हाँ कर लेते हैं। 8 2 10, 9 और 4 13 और एक 14, 5 और एक 6, 16,400, 8 और 8। एक सेकंड बच्चों, कैलकुलेशन मुझे लग रहा है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। 23,600, 8 5 13, 23,600 माइनस 840, 22,760 डिवाइड बाई 2:3, मतलब डिवाइड बाई 5। एक सेकंड, गलती क्या होगी बच्चों? हमने यहाँ पे इसका शेयर 2 था और इसका 3, इसको ज़्यादा पैसा मिलेगा इसको कम मिलेगा, तो ये गड़बड़ बांट दिया हमने। इंटू 2 करेंगे तो यहाँ आएगा 9104, 9104 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13656। ओके चलो अब कर लेते हैं इसको दोबारा से। टोटल प्लस 360, 14016, 16,400, 4 8 4 और एक 5, 9584 और ये 7,200। माइनस 7,200 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों में किधर की साइड का एक्स्ट्रा आ रहा है? 6816 डेबिट साइड का एक्स्ट्रा आ रहा है। और इन दोनों का टोटल करें अगर तो 16400, 16400 माइनस 9584, तो 6816 क्रेडिट साइड का एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जिसका डेबिट आ रहा है उसको एंट्री में डेबिट करो, ऊषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल अकाउंट 6816, 6816 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री हैज बीन पास्ड। ठीक है जी, सभी को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन लिखा है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आया? कमेंट में लिख के बताओ हाँ आपको अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें 3 पार्टनर है, तीनों की कैपिटल लिखी हुई है और इसके बाद यहाँ इस बार क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड कैपिटल। अब ये जब पूरा डिटेल चैप्टर पढ़ते हैं तो हमने वहां सिखाया था कि फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर की कैपिटल अनचेंज्ड रहती है ड्यूरिंग द ईयर। 2 सर्कमस्टेंसेज में वो चेंज हो जाती है, अगर एडिशनल कैपिटल लगाएं या कुछ कैपिटल विड्रॉ कर लें। तो ये मैंने पूरी वन शॉट वीडियो एक बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख सकते हैं।
कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था। इन एडिशन, यहाँ पे नाम कट गया है बी का, इन एडिशन बी वाज ऑल्सो एंटाइटल टू सैलरी 1500 पर मंथ, बी को सैलरी मिलनी थी। सी को कमीशन मिलना था 5% नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब प्रॉफिट में से सैलरी, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा देना, उसके बाद जो प्रॉफिट बचे उस पर 5% कमीशन दे देना सी को। बट बिफोर चार्जिंग दी सैलरी पेबल टू बी दी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 प्रॉफिट पता चल गया, जिसको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग एनी अबव एडजस्टमेंट। कहते हैं प्रॉफिट तुमने पार्टनर्स में डायरेक्ट बांट दिया, ना इंटरेस्ट दिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन दिया, सिर्फ प्रॉफिट को बांट दिया, और वो भी किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में, इन देयर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। जबकि रेशियो कितना था? 2:1, इन्होंने किस रेशियो में बांट दिया? 4 0 से 4 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 1, गलत रेशियो में बांट दिया। कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ। मैंने कहा अगर तुमने प्रॉफिट को बांट दिया तो पहले तो ये प्रॉफिट ही वापस दो तुम, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता ही नहीं है ऐसे, तो प्रॉफिट को रिवर्स करो। किस रेशियो में बांटा था? 3:1, 3:1 में ही वापस ले आओ। 80,000 को 3:1 में बांटो। मुझे पार्टनर से पैसा लेना है, तो मैं अगर उनसे पैसा लूंगा तो मैं उनके अकाउंट को डेबिट करूंगा। मेरा मंत्र है ये कि वापस लेना है तो डेबिट, पार्टनर को पैसा देना है तो क्रेडिट करते हैं। 80,000 को बांटना जरा 3 2 1 में, तो वापस लेंगे तो इसका आ जाएगा 40,000, ठीक है जी। और उसके अलावा 13,333 और 26,667, ये मैंने पहले उनसे प्रॉफिट वापस ले लिया। मैंने कहा ऐसे नहीं प्रॉफिट बढ़ता। कहेंगे कैसे बढ़ता है? मैंने कहा रुको, पहले तो मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को कितने कितने परसेंट? 5% तो 60,000 का 5% कितना होगा? 3,000 उनके अकाउंट में क्रेडिट, क्योंकि मैं पैसा पार्टनर को दूंगा। ऐसे ही में 40,000 के ऊपर 5% 2,000 और 1,000, 20,000 का 5%। अच्छा मैंने ये नहीं किया, इन सब का टोटल डेबिट है तो फर्म में क्रेडिट साइड 80,000 आ जाएगा। इन सब का टोटल 3 2 5 और 1 6 क्रेडिट है तो फर्म में डेबिट साइड 6,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं बी को सैलरी दे दो। हमने कहा ठीक है सैलरी दे देंगे। 1,500 रुपये पर मंथ है तो 12 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1,500 इंटू 12 18,000। तो हमने कहा ठीक है बी को सैलरी दे दी हमने 18,000 रुपये। पार्टनर का क्रेडिट फर्म में किधर की तरफ आ जाएगा? डेबिट साइड आ जाएगा। इन्होंने कहा सी को कमीशन भी चाहिए भाई साहब। हमने कहा ठीक है कमीशन दे देते हैं। कितनी कमीशन चाहिए? ये कह रहे हैं जो भी प्रॉफिट होता है, 80,000 का प्रॉफिट है, इसमें से माइनस कर देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 6,000 है। अब इसका 5% दे देना। हमने कहा ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 74, 74 का आधा कर दोगे तो 37। तो हमने कहा ठीक है जी सी के खाते में 3700 कमीशन दे देते हैं, ये डेबिट साइड आ जाएगा 37। हमने कहा अब सारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। इंटरेस्ट भी दे दिया, सैलरी भी दे दिया, कमीशन भी दे दिया, और जो प्रॉफिट गलत था वो वापस ले लिया। अब क्या करना है? फर्म की बैलेंसिंग करनी है। क्या सिखाया है? फर्म की बैलेंसिंग। 80,000 है तो इधर भी 80,000 लिखो। 80,000 में से माइनस कर दो 18 और 6 24 और 3 27,700। करो जरा माइनस करके बताओ कितना आएगा। कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ मैं। ये आ जाएगा 80,000 माइनस ये माइनस 18,000 माइनस 37,000, ये आएगा 52,300। 52,300। ये जो बैलेंस आता है इसको मैं क्या करता हूँ? पार्टनर्स में बांटता हूँ इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1। तो मैं 2 2 1 में इसको बांट देता हूं। तो 2 2 4 और 1 5। पहले इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है जी। और 5 से डिवाइड करने के बाद फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 20,920। यहाँ डेबिट में है तो पार्टनर्स में क्रेडिट। 20,920, 20,920 और जो क्या है एक कितना आ गया? 10,460। 10,460। बहुत बढ़िया बच्चों, बोलो आपको यहां तक समझ में आ गया सबको? हाँ जी। तो इसके बाद अब क्या कर लेते हैं? इन सब का टोटल, आखिरी में पार्टनर्स का टोटल करना होता है। इन कॉलम्स को मैच करना होता है, मतलब मैच क्या टोटल करना होता है। जैसे इधर की साइड का टोटल आ रहा है 40,000, इधर की साइड का टोटल आ रहा है 23,920, ये टोटल आ रहा है 26,667। इन सबको टोटल कर दो, 18 दो 20, 20 और 20 हो गया 40,920, 13,333। और इनको ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा? 7 4 11, 3 और 1 4 और 1 5, 15,160। ये इस तरीके से आपका अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? डिफरेंसेस चेक करने हैं।
क्या डिफरेंसेस चेक करने हैं? इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करो। ए में डेबिट और क्रेडिट में से किधर की साइड का टोटल ज़्यादा है? चलो मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। 40,000 माइनस 23,920, तो ये आ रहा है 16080 डेबिट साइड का एक्स्ट्रा आ रहा है। फिर दूसरा क्या करना है हमको? माइनस कर देना है 40920, एक सेकेंड, 40920 माइनस कर देते हैं 26667, 26667, तो ये आ रहा है क्रेडिट साइड का 14253, क्रेडिट साइड का एक्स्ट्रा है। और इन दोनों का अगर डिफरेंस चेक करें, 15160 माइनस 1333, 1827 क्रेडिट साइड का एक्स्ट्रा। इन दोनों का टोटल अगर ये बन जाता है, देखो जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट होता है, तो आपको एग्जाम में पता चल जाएगा कि आपने पास्ट एडजस्टमेंट ठीक किया है। तो अगर मैं इसमें प्लस कर दूं 14253, तो 16080 ही आ रहा है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन बस मैच होते चले जाएं। अब देखो डेबिट कौन है? ए। कैपिटल कौन सी है? फिक्स्ड, तो आंसर लिखा जाएगा ए करंट अकाउंट डेबिट टू बी करंट अकाउंट टू सी करंट अकाउंट। ए के अकाउंट में कितना डेबिट? 16080, बी के अकाउंट में कितना क्रेडिट? 14253, और सी के अकाउंट में कितना क्रेडिट? 1827। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री हैज बीन पास। लिखो कमेंट में जल्दी से कि आपको समझ में आया। तो इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने पहले से लिख दिया है घर पर होमवर्क। अच्छा, मैं घर पर तो आपको करने के लिए दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे इस क्वेश्चन में तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करनी है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को स्पेशली इसलिए लिखा है, मान लो ये एग्जाम में आ गया तो आपको प्रॉब्लम ना दे दे कहीं। क्या हो गया सर इस क्वेश्चन में? ऐसा क्या है? कहते हैं मोहन, विजय, अनिल 3 पार्टनर हैं, तीनों की कैपिटल 30, 25, 20 है। इन अराइविंग एट दीज अमाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर 24,000 had already been credited to partners in proportion to their share profit। कहते हैं ऑलरेडी ये प्रॉफिट को बांट चुके हैं पहले से ही, और इस फिगर पे इन अराइविंग एट दिस फिगर, इस अमाउंट पे पहुंचने के लिए प्रॉफिट का पहले से ही पोस्टमार्टम कर चुके हैं। ड्राइंग्स भी लिखी हुई थी तीनों पार्टनर्स की। कहते हैं फिर उनको पता चला कि भूल गए थे ये वगैरह, फिर कुछ एरर्स लिखी हुई हैं। बच्चों इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगाने को बोला था, जो भूल गए थे। तो कुछ बच्चे 30,000 का 10%, 25, बस यही गलती हो जाती है। हमने, अगर आपने हमारी पूरी बड़ी वीडियो देखी है, 1 घंटे के आसपास की वीडियो है जिसमें वन शॉट पूरा चैप्टर कवर है, उसमें मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल पर लगता है? ओपनिंग कैपिटल पर। अब आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं अब बता दे रहा हूँ, याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पर लगता है। ये जो कैपिटल लिखी हुई है ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्यों? क्योंकि 30, 20, 25, 20 पे पहुंचने के लिए इसमें प्रॉफिट एडजस्ट हो चुका है, और प्रॉफिट एडजस्ट हो चुका है तो ड्राइंग भी एडजस्ट हो ही चुकी होगी। तो जब भी आपको, या कभी क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हो सकता है, मोहन, विजय, अनिल आर पार्टनर, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च लिखा हो सकता था, या एट द एंड ऑफ द ईयर भी लिखा हो सकता था। तो जब ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज हो तो समझ लेना वो कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है। और आपको क्या करना होगा? पास्ट एडजस्टमेंट बनाने से पहले एक वर्किंग नोट बना के आपको ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी होगी। तो मोहन, विजय और अनिल, और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है? तो ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने का तरीका है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट, और प्रॉफिट इन्होंने इक्वल बांट लिया क्योंकि ये इक्वल पार्टनर है। क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं लिखा तो इक्वल माना जाएगा। 30,000, 25,000, 20,000 इनकी कैपिटल है जो कि क्लोजिंग है। ड्रॉइंग्स इनकी कितनी है? 5, 4, 3, तो ये 5,000, 4,000, 3,000 इनकी ड्रॉइंग है, ये ऐड हो जाती है, तो ये 35,000, ये 29,000 और 23,000। 24,000 रुपये को इक्वल बांटोगे तो सबके हिस्से में 8,000 प्रॉफिट बटा होगा। जब बटा होगा उस टाइम पे जब आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ये इनके अकाउंट से रिड्यूस कर दो। तो जो ओपनिंग कैपिटल फाइंड होकर आएगी, जो ओपनिंग कैपिटल फाइंड होकर आएगी वो 27, 21 और 15, ये है बच्चों कैपिटल। अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, पास्ट एडजस्टमेंट बनाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को 10% देना, तो 27,000 का 10%, 21 का 10%, 15,000 का 10% देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, सीधा सीधा, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं लगाना, सीधा 150, 200 और 250 IUSD लिखा हुआ है, और फिर आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी। प्रॉफिट ये पहले ही बांट चुके थे, तो पहले प्रॉफिट को 24,000 को रिवर्स कर लेना। उसके बाद चलो आप एक काम करना है, इसको क्वेश्चन को करके मुझे आंसर कमेंट करना। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं आंसर को, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो कमेंट करके आंसर देते हैं। इसका मतलब वो घर पे स्टडी कर रहे हैं और हमारी बातों को थोड़ा सीरियस ले रहे हैं, मतलब मुझे सीरियस ले रहे हैं वो।
क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं उनको अगर पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं जैसे कोई टीचर उनको पढ़ा रहा है, और वो मेरी बात मानकर क्वेश्चन को करते हैं सोल्व और उसके बाद मुझे आंसर भेजते हैं। आप मुझे आंसर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी भेज सकते हो, जो कि मैंने आपको आईडी बताई थी, और चाहो तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। जो तरीका आपको मुझसे जुड़ने का मिले जहाँ पे, वहाँ आप मुझे आंसर भेज सकते हो और मुझसे क्वेश्चन और डाउट्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये घर पे आपको करना है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेपर बहुत नज़दीक है, जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है उस पर काम करते रहो, और आपको क्या किस वीडियो की या किस तरीके के कंसेप्ट की जरूरत है वो हमें बताते रहो, ठीक है जी। आप अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना। हम मिलेंगे बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।